जय श्री राधा कृष्ण। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आषाढ़ अमावस्या होती है। आषाढ़ महीने की अमावस्या को हलहरणी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन किसान अपने हल और खेती से जुड़े हुए औजारों की पूजा करते हैं, मशीनों और सामानों की पूजा करते हैं। इसके अलावा इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। कहते हैं ऐसा करने से व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, अमावस्या तिथि पितरों के तर्पण के लिए भी उत्तम मानी जाती है। इसके अलावा इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितृलोक से पितर धरती पर अपने वंशजों से मिलने के लिए आते हैं और उम्मीद करते हैं अपने वंश से उनको तृप्त किया जाएगा। इस वजह से अमावस्या के दिन पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि किए जाते हैं। अब आज इस वीडियो में आपको आषाढ़ अमावस्या 2024 के विषय में बताती हूँ। कब करेंगे पितरों का तर्पण, पिंडदान आदि? 5 जुलाई 2024 को या 6 जुलाई 2024 को? पूजा के लिए शुभ मुहूर्त समय क्या है, साथ ही कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और किस तरह से पूजा करें, किन बातों का ध्यान रखें और क्या कार्य करके पितृदोष से आसानी से मुक्ति पाई जा सकती है। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, रोज का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। अब चर्चा शुरू करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल 5 जुलाई दिन शुक्रवार को सुबह 4:57 पर आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि शुरू होगी। ये तिथि अगले दिन 6 जुलाई दिन शनिवार को सुबह 4:26 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर आषाढ़ अमावस्या का पावन पर्व 5 जुलाई दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। 5 जुलाई को आषाढ़ अमावस्या के दिन आपके लिए स्नान का शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का स्नान सबसे उत्तम माना जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन का ब्रह्म मुहूर्त 4:08 AM से 4:48 AM के बीच का है। हालांकि सूर्योदय से तिथि की गणना होती है तो आप उस दिन सूर्योदय मतलब 5:39 AM के बाद से स्नान कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं रहेगी। आषाढ़ अमावस्या के दिन का शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त 11:58 AM से दोपहर में 12:54 PM तक का है। अगर आप अपने पितरों को खुश करने के लिए उनका श्राद्ध कर्म करना चाहते हो तो आषाढ़ अमावस्या के दिन 11 बजे से दोपहर को 2 बजे के बीच श्राद्ध कर्म करें, बहुत अच्छा समय मिल रहा है। आषाढ़ अमावस्या पर दुर्लभ ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का समापन 6 जुलाई को देर रात 3:49 पर होगा। इस तरह पूरे दिन ध्रुव योग का संयोग है। इस योग में स्नान दान करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इस शुभ अवसर पर शिव वास योग का भी निर्माण हो रहा है। आषाढ़ अमावस्या पर भगवान शिव जगत जननी देवी माँ पार्वती के साथ कैलाश पर विराजमान रहेंगे। शिव वास योग में भगवान शिव का अभिषेक करने से बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ कि अमावस्या वाले दिन हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए और किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो, अमावस्या का दिन जगत के पालन भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित होता है। इस दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठे, दिन की शुरुआत देवी देवताओं के ध्यान से करें और अगर पॉसिबल हो सके तो गंगा जी में स्नान करें। अगर आपके लिए ऐसा करना संभव ना हो तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के स्नान करें। इसके बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा प्रार्थना करें। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पितरों का तर्पण करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद पितरों के नाम से दान पुण्य भी जरूर करना चाहिए।
इस दिन जरूरतमंद लोगों को वस्त्र और अनाज का दान करना चाहिए। पितरों का तर्पण करने के लिए कुशा, काले तिल और सफेद फूल का उपयोग करना सबसे अच्छा माना जाता है। शाम में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। कहते हैं पीपल के पेड़ पर अमावस्या वाले दिन पितरों का वास होता है। अच्छा, पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा भी जरूर करना, इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके अलावा अमावस्या तिथि पर आपको शाम के समय दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का एक दीप जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। साथ ही जो दान पुण्य इंसानों को करने के अलावा आप बहुत शुभ कर्म भी कर सकते हो, जैसे आटे की गोलियां मछलियों को खिलाओ, चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाओ। अमावस्या के दिन आटा दान करना बहुत अच्छा होता है, चाहे वो आप इंसानों को करो या पशुओं के निमित्त करो। अच्छा, एक और चीज माना जाता है, इस दिन नमक और चीनी का दान भी जरूर करना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या पर आंवला, दूध, घी और दही ये कुछ विशेष चीजें होती है जिनका दान बड़ा फलकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन चीजों का दान करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन लाभ के योग बनते हैं। अमावस्या तिथि को शास्त्रों में बहुत ही नियम संयम का दिन माना गया है। इस दिन भूलकर भी किसी बुजुर्ग का अपमान ना करें और किसी के साथ विवाद करने से, लड़ाई झगड़ा करने से, बहस करने से बचें। अमावस्या तिथि पर मांस, मदिरा, नशा, शराब, जुआ, इन सब का बिल्कुल इनसे दूर रहें। इस दिन आपको बैड लक मिलेगा ही मिलेगा। आपके द्वार पर अगर कोई भिक्षुक आता है, रास्ते में आपसे कोई कुछ मांगता है, तो उसको कभी भी खाली हाथ नहीं जाने दे। ऐसा माना जाता है कि हमारे पितर भी कई बार किसी रूप में हमारी परीक्षा लेने आ जाते हैं। इसके अलावा किसी सुनसान जगह अकेले ना जाएं, खुले में किसी पेड़ के नीचे यूरिन ना करें, ये बड़ा अपशकुन रहता है उस दिन। आषाढ़ अमावस्या के दिन सुबह पितरों की पूजा करें और गाय, कौवे, कुत्ते, चिड़िया के लिए दाना डालें और पानी का प्रबंध करें। मान्यता है ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं, साथ ही पूर्वजों की आत्मा को शांति भी मिलती है। अगर आपके जीवन में पितृ दोष के आपको लक्षण दिख रहे हैं तो आषाढ़ अमावस्या पर स्नान दान के बाद दक्षिण दिशा में मुंह करके काले तिल मिलाकर जल से अर्घ्य दें। इस समय पितरों का ध्यान करें और अपनी किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना करें। इससे इंसान की सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और पितृदोष दूर होता है। अच्छा, इसके अलावा दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी गई है। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या पर घर की दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक में थोड़े से तिल डालकर जरूर प्रज्वलित करना। मान्यता है ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और हमको आशीर्वाद देके जाते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताती हूँ। आषाढ़ अमावस्या का दिन अच्छा दिन माना गया है। इस दिन लाल कपड़े में अलसी के बीज और कपूर को बांध दें। इसके बाद ऊपर से कलावा लपेट दें और इसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। इससे धन संबंधी परेशानियां दूर होंगी और धन लाभ के योग बनते हैं। करके देखना बहुत आसान है और प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।